नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 13 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ठीक है, इस जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है, यही क्वेश्चन आपके आए थे। और यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं पिछले वाले। फर्स्ट कोई क्वेश्चन, शुरू करते हैं आज का। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया था, तो उसके आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे तो अमृत मोहन हो जाएंगे। ठीक है, तो 2024 के हिसाब से, ठीक है, जो इसमें वर्तमान में है उससे नहीं, थोड़ा सा पहले, क्योंकि जो आपका पेपर है थोड़ा सा पहले ही बना होगा। ठीक है, जो भी 2-4 दिन में चेंज हुआ उनका नहीं नाम पूछा हो, तो पिछले वालों को आपको बताना है। ठीक है, किसका? अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल भारत के गृह मंत्रालय के आधुनिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और यह नेपाल तथा भूटान के साथ भारत की सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। ओके, और इस बल की जो स्थापना है वो विशेष रूप से सेवा ब्यूरो के नाम से 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद दुश्मन की कार्रवाई के विरुद्ध भारत तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तितास साधु किस खेल से संबंधित है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जो है तितास साधु, ये क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं कि यह जो है ये कि भारतीय क्रिकेटर महिला क्रिकेट की टीम है और बंगाल से खेलती हैं। ठीक है, और उन्होंने 2023 में एशियाई खेलों में भारत को क्रिकेट के लिए स्वर्ण पदक जिताया था। ओके, दिलाया था। और देखिए, यह जो है खिलाड़ी, वो 13 साल की उम्र से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपने पिता की एकेडमी ज्वाइन की थी। ठीक है, इनके पिता की एकेडमी भी है। और 16 वर्ष की उम्र में बंगाल की सीनियर टीम में जगह इनको मिली और उन्होंने 2023 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिलाओं की टीम का ये हिस्सा भी बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं वो आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है, जिसने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1967 ईस्वी में हुई थी और प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, और इसने जो है महाराष्ट्र में धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों की गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया था। ओके, प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नाम का एक मुखपत्र भी प्रकाशित किया गया था। ओके, इसके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बहुत ही है, इनको सभी को आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। देखिए, पूछे जा सकते हैं। दयानंद सरस्वती की यदि बात करें तो देखिए इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका, कण्व वंश के तो संस्थापक थे कौन थे? ठीक है, कण्व वंश के संस्थापक होते हैं आपके वासुदेव, जिसका भी राइट आंसर होगा लगाया होगा उसका राइट आंसर है। ठीक है, इनके बारे में देख लें। देखिए, जो कण्व वंश था वो 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक चला था, इसका शासनकाल था। ठीक है, जो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उन्होंने 70 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दी थी और वासुदेव द्वारा कण्व वंश नामक एक नए वंश की स्थापना की गई थी। ओके, और वासुदेव जो थे देवभूति के मंत्री थे। और जो कण्व वंश था 2800 ईसा पूर्व तक चला था। कण्व वंश के अन्य जो राजा हैं भूमि मित्र हैं, नारायण है और सुशर्मन है। ठीक है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक था अंत जो सातवाहन वंश के शासक ने कर दिया था। ठीक है, उसके बाद भी सातवाहन वंश की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा वेद जो है उसका संबंध संगीत से, इसी तरह से क्वेश्चन था, कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर है। और देखिए, यह जो वेद है भारतीय संगीत का मूल माना जाता है इस वेद को। ठीक है, जो साम वेद को 4 वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद माना जाता है और जो यह वेद है संगीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सामवेद गीत का योग है और सामवेद में उपासना को प्रमुख विषय माना गया है। ठीक है, सामवेद में संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीत में मंत्र भी इसमें दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो दीपावली का आपका जो त्योहार है वो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। ओके, जिसमें भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। दीपावली को मनाने का तरीका देखो, हर जगह पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। ठीक है, और दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी, गणेश तथा सरस्वती जी की पूजा की जाती है। ओके, क्यों करते हैं पूजा? देखिए, जो बंगाल में, देखिए जो बंगाल में है, बंगाल में देखिए काली माता जी की पूजा की जाती है और दिवाली के दिन देवी माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगने के लिए पूजा करते हैं। ओके, धन की, संपत्ति की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टी.एन. राजरत्नम पिल्लई किससे संबंधित है? ठीक है, तो टी.एन. राजरत्नम जो है पिल्लई, उनका संबंध है नादस्वरम वादक है। ठीक है, ये नाद स्वर बजाते हैं। ठीक है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इनके बारे में देख लेते हैं कि उन्हें जो है
लोकप्रिय रूप से नादस्वर चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नादस्वर नाम का एक वाद्ययंत्र होता है, उसको ये बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। मौलिक शाह 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? ठीक है, मौलिक शाह को, ठीक, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तो उनको मिला था कथक नृत्य के लिए। ठीक, मौलिक शाह को कथक के लिए मिला था, जिसने मिला उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मौलिक शाह है उनको साल 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कथक नृत्य के लिए मिला था, और उन्हें ये पुरस्कार जो था ईसा पारिक, जो ईसा पारिक का है, ईसा पारिक के साथ ही मिला था। ठीक है, ये पुरस्कार जो भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को दिया जाता है। और इनके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह जो पुरस्कार है शिक्षण तथा छात्रवृत्ति के जरिए कलाओं के अभ्यास और प्रशंसा को भी मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है? ठीक है, या इस तरह से थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है कि भारतीय संविधान 24 के अनुसार किस संबंध है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपको जो राइट आंसर हो जाता है बाल श्रम निषेध। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद क्रमांक 24 कहता है कि बाल श्रम निषेध है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, इसका जो अर्थ होता है अनुच्छेद 2000 इसके अनुसार 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने, खदानों तथा किसी भी खतरनाक काम में लगने की अनुमति नहीं देता है हमारा अनुच्छेद 24। ठीक है, और यह जो है बच्चों को शोषण को रोकने, बच्चों के स्वास्थ्य विकास को सुनिश्चित करने और उन्हें शिक्षा तक पहुंच के लिए प्रदान किया गया है। ओके, और इस यह जो अनुच्छेद है, यह जो अनुच्छेद 24A से जुड़ा हुआ है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया था। सबरीमाला मंदिर आपका जो है केरल में स्थित है। इसके बारे में अच्छी तरह से देख लेना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबरीमाला मंदिर जो है केरल के पटनचिट्टा जिले में स्थित है, और यह जो मंदिर है सबरीमाला पहाड़ी पर ही बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देखिए, यह जो मंदिर है इस मंदिर की समुद्र के तल से ऊंचाई 3000 फीट पर स्थित। ठीक है, और यह जो मंदिर है भगवान अरिप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में हर साल मकर बिलक्कू तथा मंडला पूजा का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और मंदिर के जो कपाट है मलयालम महीने के पहले 5 दिनों के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, इस मंदिर में आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 माना है केंद्र तथा राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों के बारे में दर्शाता है। ठीक है, जिसमें इस तरह का ऑप्शन लगाया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रशासनिक संबंध के बारे में क्या क्या होता है। केंद्र जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ठीक है, प्रशासनिक संबंधों में क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। क्या क्या दे सकती है? देखिए, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन सुनिश्चित करने के लिए जो है राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा सकते हैं। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई राज्य संसदीय कानूनों का पालन नहीं कर रही है तो वह गैर पालन से भी निर्देश दे सकती है। ओके, और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकती है जो भारत सरकार को जरूरी लगे। ठीक है, कोई भी निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक, ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था। ठीक है, तो किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत था? ठीक है, तो सबसे कम जो प्रतिशत है, ठीक है, तो यदि देखा जाए तो गोवा राज्य का सबसे प्रतिशत जो था सबसे कम था। ठीक, कितना था? 5.09%। ठीक है, 09% है। और वहीं जो है यदि कंप्लीट पूरे देशों का यदि हम देखें तो पूरे देश का जो परसेंट था तो 21.92% लोग जो थे गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। ग्रामीण इलाकों की यदि बात करी जाए तो ग्रामीण इलाके में जो 25.7% गरीबी रेखा से नीचे हैं, और जबकि शहरी इलाके में 13.7% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कदम्ब वंश के संस्थापक जो थे मयूर शर्मन होते हैं। ठीक है, मयूर शर्मन। ठीक है, तो इसका जिसने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कदम्ब जो है कर्नाटक का एक प्राचीन शाही परिवार था। ठीक है, कदम्ब, और उन्होंने जो है कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक तथा बनवासी में से कोंकण का शासन किया था, जिससे कि वर्तमान उत्तर कन्नड़ जिले के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राज्य की स्थापना जो है इस राज्य की जो स्थापना है मयूर शर्मा तथा मयूर शर्मन ने 345 ईस्वी में की थी तथा 554 ईस्वी तक इसका जो है पतन भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि चलिए समिति में 1 साल तक कौन रह सकता है? चलिए एक समिति होती है तो उसमें समिति में कौन रहता है? तो देखिए, इसमें जो है विशेष रूप से देखिए विशेष वित्त विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री, कर नीति विशेषज्ञ तथा सरकारी अधिकारी रह सकते हैं। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए समिति क्या है?
ये जो है राजा जे चेलिया समिति कर सुधारों के लिए गठित की गई थी और इसका जो गठन है 1991 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजा जे चेलिया थे और इस समिति ने जनवरी 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश में शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है? ठीक है, सबसे अधिक जो है भारत के पड़ोसी देश में शहरी आबादी पहुंची की थी। तो यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो मालदीव ही बनता है। अगर वैसे देखिए ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ना देखें तो चीन की आबादी सबसे अधिक है। ठीक, कितनी 60% जनसंख्या जो है सबसे अधिक जो चीन के शहरों में रहती है। ठीक है, लेकिन चीन का ऑप्शन में था नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से आपका मालदीव उसमें राइट था। ठीक है, देखिए जो मालदीव की जो जनसंख्या है वो 40% से अधिक जो है वो शहरों में निवास करती है, जो कि अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक थी। और इनकी कुल जनसंख्या इसकी जो कुल जनसंख्या कम है, लेकिन अधिकतर लोग राजधानी मॉल तथा कुछ अन्य शहरों तथा द्वीपों में रहते हैं। ठीक है, यदि नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो कुल आबादी का 21% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और भूटान में जो है शहरी आबादी 42% है, लेकिन जो कुल जनसंख्या इसकी जो है बहुत कम है। ठीक है, इसमें क्या आपको जो परसेंटेज नहीं पहुंचा था, आबादी पहुंची थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा? देखिए, यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण 0 होगा। जिसने भी 0 लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं त्वरण के बारे में। देखिए, यदि कोई कार आगे की ओर चल रही है तो उसकी गति बढ़ रही है, इसका मतलब है त्वरण भी बढ़ रहा है, यानी कि त्वरण धनात्मक है। गति अगर लगातार बढ़ रही है तो त्वरण धनात्मक होगा। इसके बाद में नीचे देख लेते हैं। देखिए, यदि जो है जो कोई कार जो है ब्रेक लगाकर धीमी हो रही है, यानी कि धीरे धीरे लगातार घट रही है, तो उसकी जो गति होगी वो उसका जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक है, यदि स्थिर गति से चल रहा है कोई, ठीक है, तो उसमें लगातार, ठीक है, स्थिर गति से चल रहा है तो उसका जो त्वरण 0 होगा। ओके, ये सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, सभी को देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीवर से जुड़ी हुई बीमारी कौन कौन सी है? ठीक है, तो लीवर से आपकी जुड़ी हुई बीमारी इतनी बीमारी होती है कि हेपेटाइटिस होता है, फैटी लीवर होता है, सिरोसिस होता है, लीवर कैंसर होता है और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट, इन्हीं में से आपका कोई भी एक हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया कौन सी वाली? इससे नमक बनाया जाता है। ठीक है, वो वाली प्रक्रिया में आपको पूछेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है, इस प्रक्रिया में जो पानी है वाष्पित हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है। ठीक है, देखिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं किस तरह से रह जाता है। समुद्र के पानी से नमक अलग करने के लिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित होकर हो जाता है और नमक जो है पीछे रह जाता है। ठीक है, जब ज्वार के समय समुद्र में पानी जो है, पानी के छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद सूरज की गर्मी से पानी जो है वाष्पित हो जाता है, ऊपर निकल जाता है। ठीक है, और नीचे क्या केवल नमक ही बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। कौन सा राज्य सबसे अधिक गरीब है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया था, देखना कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं। ठीक है, देखिए बिहार राज्य जो है सबसे अधिक गरीब राज्य माना जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार जो है लगभग 33.7% आबादी जो है जो है आबादी वहाँ की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ओके, और इसके बाद यदि नंबर आता तो झारखंड का आता, तो झारखंड में लगभग जो 28.81% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है, और यदि प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखें तो बिहार जो है सबसे निचले पायदान पर है और यहाँ जो राष्ट्रीय आय औसत वेतन है वो 32.8% ही है। ठीक है, इसी के साथ सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।